हरिओम। नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम अनमोल वचन की ये क्लास नंबर 83 है। हर क्लास में हम विचारों के माध्यम से, विचारों के स्टफ से हम आपको प्रेरित करने का, मोटिवेट करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हमारी जो टॉक है विद्यार्थी के लिए है। और अगर आप अपने आप को विद्यार्थी समझते हैं तो निश्चित रूप से ये टॉक आपके लिए है। और इस दुनिया में यदि आप अपने आप को डेवलप करना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, तो यदि आप विद्यार्थी बन के जिंदगी को जिएंगे तो आप निश्चित रूप से कुछ नया करने के बारे में विचार करेंगे। दुनिया में हर विद्यार्थी या हर व्यक्ति ये चाहता है कि उसके कर्मों का उसको फल मिले। कई लोग चाहते हैं कि मेरे कर्मों का फल मुझे दुगना मिले, कई चाहते हैं कि मेरे कर्मों का फल मुझे 10 गुना मिले, कई चाहते हैं कि मेरे कर्मों का फल मुझे इस जन्म में भी मिले और अगले जन्म में भी मिले। तो पूजा करने से, तपस्या करने से हम यही प्रयास करें कि मेरे कर्मों का फल मुझे अधिक मिले। हर व्यक्ति कर्म करके सूक्ष्म रूप से यह चाहता है कि उसके कर्मों का फल अगर आज नहीं मिल रहा तो 1 साल बाद मिले। आज किया हुआ कर्म का फल मुझे 10 साल बाद मिले, लेकिन मिले। और हम आपको हरिओम नॉलेज प्लस के प्लेटफॉर्म से बता दें कि भगवान ने यह वादा किया है, एस्ट्रोलॉजी में यह वादा प्लेनेट ने किया है। अब किस प्लेनेट ने किया है वो एस्ट्रोलॉजी की टॉक सुन के पता कर सकते हो आप कि इस संसार में चाहे व्यक्ति कोई भी कर्म करे, कभी भी कर्म करे, सूक्ष्म रूप से हर कर्म का फल आपको मिलना तय है। इस संसार में चाहे कोई कर्म अच्छा हो, चाहे कोई बुरा हो, आपको फल मिलेगा ही मिलेगा। सूक्ष्म रूप से किए गए कर्मों का फल भी हमें मिलता है। हमने अपनी एक टॉक में कहा था कि इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो अपने कर्म के फल को त्यागने की बात करता हो। हर व्यक्ति अपने सूक्ष्म से सूक्ष्म कर्म का फल चाहता है। लेकिन ऐसे इस संसार में बहुत व्यक्ति मिलेंगे जो अपने कर्म का फल त्यागना चाहते हैं। हमें कर्म का फल चाहिए ही नहीं। ऐसे भी संत, महात्मा, ज्ञानी व्यक्ति इस संसार में हैं। हम पूरे ब्रह्मांड के लोगों को उस कैटेगरी में नहीं रख सकते, क्योंकि हर व्यक्ति अपने कर्म के फल को डिफाइन करता है। हर व्यक्ति अपने कर्म के फल को डिफाइन करता है। कोई कहता है मेरे इस कर्म का लाभ मेरे बच्चों को दे दिया जाए। एग्जीक्यूटर, आप अपने कर्म के एग्जीक्यूटर हैं, लेकिन आप चाहते हो कि मेरे कर्म का लाभ बच्चों को मिल जाए। लेकिन जो आपकी चाहत है वो भी तो एक प्रकार का फल है। इसलिए यदि हम सूक्ष्म रूप से भी कोई चाहत कर रहे हैं कि हमारे कर्मों का लाभ किसी और को मिल जाए, तो भी तो हमने एक कामना कर ली। इसलिए इस संसार में जब व्यक्ति आया है तो वो कर्म के बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। वो कर्म के फल के बंधन से मुक्त हो सकता है, क्योंकि इस संसार में जब शरीर मिला है तो शरीर तो कहेगा खाना खाना, शरीर तो कहेगा कुछ दिखाओ मुझे, कुछ सुनाओ मुझे, मैं कुछ बोलूंगा, मैं कुछ खाऊंगा। शरीर तो कहेगा, शरीर की डिमांड है, वो मांगता है। इसलिए हर व्यक्ति कर्म के फल से तो छूट सकता है, वो भी किस हद तक छूटेगा सूक्ष्म रूप से वो अलग विषय है, लेकिन वो अपने शरीर से छूट नहीं सकता। शरीर है तो कर्म करना पड़ेगा। इतना कर्म, खाना खाने का कर्म करना पड़ेगा, जो बेसिक कर्म है वो तो करने ही पड़ेंगे। तो हमारी टॉक में हमारा एक पॉइंट है कि यदि व्यक्ति अपने कर्मों के फल से संतुष्ट नहीं है तो निश्चित रूप से उसको
पूजा पाठ करनी चाहिए, क्योंकि यदि आप कर्मों के फल से संतुष्ट नहीं है तो इसका मतलब है कि आप अपने पिछले जन्म में अच्छे कर्म नहीं किए हुए। तो आपको इस जन्म में, क्योंकि जो आपका भाग्य है वो आपके कर्मों द्वारा ही क्रिएट होने वाला है। किसी व्यक्ति की अगर 1 करोड़ की लॉटरी लग गई, दूसरे व्यक्ति आंखें फाड़ के देखते हैं कि ये 1 करोड़ की लॉटरी लग गई, उसका कर्म भाग्य बन के जब आया तो आप घबरा क्यों रहे? जब उसने कर्म किया तो हो सकता है पिछले जन्म का कोई कर्म किया हो, पिछले जन्म का कर्म तो आपने देखा ही नहीं। इस संसार में हर व्यक्ति ये देख रहा है कि दूसरा व्यक्ति कर क्या रहा है, वो ये नहीं देख रहा कि वो क्या कर रहा है। हम अपने कर्म का एग्जीक्यूटर खुद बने, हम अपने कर्म का ऑब्जर्व करने वाले खुद बने, तो हमें पता लगेगा कि हम कर्म कौन सा कर रहे हैं। तो यहां पे विचारों की टॉक में काफी बातें हमने आपको बताई, और इन सब विचारों का उद्देश्य क्या है कि आप अपने जीवन के उस उद्देश्य को प्राप्त कर लें जिसको प्राप्त करने के लिए आप यहां इस संसार में आए। भगवान ने जब इस शरीर में हमें शरीर दिया, किराए का शरीर है, हमें आंखें दी, हमारे शरीर में 9 द्वार हैं जहां से हम चीजों को कंसीव करते हैं, चीजों को कैरी करना, रिटेन करना और यूज करना। ये 3 पावरफुल ताकत भगवान ने दी हुई है कि किसी चीज को कंसीव करना, रिटेन करना और यूज करना। अब कई लोग तो, अब जो ये 9 द्वार हैं, डोर हैं, एक है 2 आंखें, 2 आंखों से हम बहुत कुछ इस संसार का सीख पाते हैं। 2 कान हैं, इससे हम बहुत कुछ इस संसार का समझ पाते हैं। 2 नोस्ट्रल हैं, इससे हम महसूस कर पा सकते हैं कि क्या स्मेल हो रही है, उससे भी हम बहुत कुछ महसूस, फीलिंग के पॉइंट से समझ पाते हैं। फिर एक माउथ जो है दिया है जिससे कि हम अपने आप को एनर्जी से भरपूर करने के लिए खाना खा सकते हैं, बोल सकते हैं, अपनी बात को कम्युनिकेट करा सकते हैं। कम्युनिकेटर का बड़ा अच्छा साधन है मुंह दिया है, खाना का भी इनपुट का काम भी करता है, आउटपुट का काम भी मुंह करता है। फिर हमारा सेक्स ऑर्गन है और एक हमारा मल द्वार है जहां से वेस्ट प्रोडक्ट हमारे शरीर से बाहर निकलता है। तो ये 9 द्वार हैं। कहते हैं 9वां जो 10वां द्वार है जो हमारे आई ब्रो के बीच में केंद्र में है, जो तीसरी आंख बोलते हैं जिसको हम, उसके ऊपर हमें ध्यान लगाना चाहिए। अब बोल तो दिया संत महात्मा ने, उस पर ध्यान लगाना चाहिए, पर यह नहीं बताया कि कैसे लगाना चाहिए। जिस तरह से बाय डिफॉल्ट हमारे शरीर में जो एनर्जी है वो ऊपर से डाउन की ओर फ्लो करती है। हर व्यक्ति के अंदर जो शरीर के अंदर एनर्जी है वो टॉप से बॉटम की ओर बाय डिफॉल्ट फ्लो करती है। मीन्स आपके घर में जो टैंकी है, टैंकी जो पानी है, अगर टैंकी के पानी को हमें एक लेवल से नीचे लेके आना है तो हमें सिर्फ पाइप का इंतजाम करना है, पानी तो नीचे आ जाएगा अपने आप ही। लेकिन हमारे शरीर में भी एनर्जी है, कुंडली शक्ति है। यदि हमने कुछ भी ना किया तो बाय डिफॉल्ट वो एनर्जी टॉप से बॉटम की ओर आएगी। लेकिन हमने अगर मोटर लगा के उसको एनर्जी को ऊपर लेके जाना है तो मोटर चलानी पड़ेगी, वर्कआउट करना पड़ेगा, उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए। इसी तरह से हमारे शरीर में भी इलेक्ट्रिक पल्सेस हैं। वो इलेक्ट्रिक पल्सेस को ऊपर शिफ्ट करने के लिए हमें अपने जो कुंडली शक्ति है उसके अलग अलग केंद्र बिंदु जो उनसे दिए हुए हैं उनको ऊपर ले जाने का प्रयास करना पड़ता है। अब उसमें हम प्राणायाम का प्रयोग करते हैं, हीलिंग का प्रयोग करते हैं, ओरा शास्त्र का प्रयोग करते हैं, उसमें हम आयुर्वेद को ले लेते हैं। वो अलग अलग कंसेप्ट है जिससे कि हम उस शक्ति को बॉटम से टॉप की ओर ले जाए और मशीन ऑन कर दें, मोटर, जिससे कि ऊपर जाए। तो अगर व्यक्ति इन शक्तियों को समझना चाहता है तो उसको एकांत में नेचर में जाके बैठना पड़ेगा, ध्यान लगाना पड़ेगा, मेडिटेशन करना पड़ेगा। एक तपस्या है।
तीसरी आंख को खोलना या 10वें द्वार को खोलना कोई आसान काम नहीं है। बाय डिफॉल्ट तो वो खुलेगा ही नहीं, क्योंकि जो शक्ति है, जो एनर्जी है, वो टॉप से बॉटम की ओर फ्लो कर रही है। इसलिए ये तो किसी हालत में आप छोड़ देगी, ऑटोमेटिक तीसरी आंख खुल जाएगी, ऑटोमेटिक सब कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उसके लिए बहुत प्रयास करना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी 30 दिन की, 40 दिन की, और एक ऐसा गुरु जो इस चीज का एक्सपर्ट होगा, जिसकी तीसरी आंख खुल चुकी है, जिसका छठा जो सेंस ऑर्गन है जाग चुका है, वो आपको जगाने में हेल्प कर सकता है। लेकिन यदि व्यक्ति फिर भी अपने एंड पर कुछ प्रयास करे तो ध्यान द्वारा, प्राणायाम द्वारा वो शक्ति जो है अगर बैलेंस भी रहे तो वो जहां पे है वहीं पे भी रहे तो भी काफी लाभ आपको मिल सकता है। मीन्स जो चीज जहां पे है वहीं रहे, मतलब जो चीज अगर टैंकी का पानी जहां पे है वहीं पे रुक जाए, बस आगे नीचे ना जाए, बस वो भी, उससे भी आपके जीवन में काफी आपको लगेगा कि आपकी सिक्स्थ सेंस जाग गई है। तो हम अपनी टॉक का, हमारा जो मोटो था, विचारों का टॉक बन गई हमारी आज। हमने इसमें फोकस इस बात पे नहीं किया, हमने यहाँ पे अलग से एक विचार गोष्ठी के रूप में टॉक बन गई हमारी, और हम आपको बताना चाहते हैं कि इस विचार गोष्ठी से आप निचोड़ क्या निकालें कि आप अपने ध्यान को इन 9 द्वारों से हटाते हुए 10वें द्वार पर लाने के लिए आप प्राणायाम, ध्यान या ब्रह्म मुहूर्त के माध्यम से, जो हमने जानकारी पहले दी है, उसके माध्यम से आप यदि अपने इस शरीर से मिलने वाले सुख के प्रति मोह को त्यागेंगे। यदि व्यक्ति को यह कहा जाए कि आंखों से व्यक्ति वो देखे, अब हमने एक पॉइंट बताया था, यहाँ पे बता दें आपको कि यदि आपने इस संसार में जिस चीज को भी प्राप्त करना है, यदि व्यक्ति ने अपनी इंट्यूशन पावर को जागृत करना है तो वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आंखों से देखे, उस पॉइंट ऑफ व्यू से कानों से सुने, उस पॉइंट ऑफ व्यू से स्मेल करे, उस पॉइंट ऑफ व्यू से ही अपने सेक्स ऑर्गन का या मल द्वार का यूज करें, उस माध्यम से ही अपने बोलने की जो इंद्री है उसका प्रयोग करें। मीन्स आपकी जो डायरेक्शन है, 9 के 9 पॉइंट की जो डायरेक्शन है, जो आपका सपना है, उससे मैच हो जाए। आप वही देखें जो आपका सपना है, आप वही बोलें जो आपका सपना है, आप वही सुने जो आपका सपना है, आप वही खाएं जो आपका सपना है। आप हर चीज को उन 9 के 9 द्वारों के लिए जो इनहेलिंग करें, जब कंसीव करें, तो ध्यान रखें कि आप वही चीज देखें जो आपका सपना है, आप वही चीज सुने जो आपका सपना है। तो उससे होगा क्या? उससे ये होगा कि जब आप चीजों को कंसीव करेंगे तो आपके सब कॉन्शियस में वो जानकारी जो जाएगी, वो आंखों से भी जाएगी, कानों से भी जाएगी, जो बोलेंगे उससे भी जाएगी। आपका जो सेक्स ऑर्गन है उसका भी उद्देश्य क्या है? अपने ड्रीम को प्राप्त करना। और जो मल द्वार है जिससे वेस्ट बाहर निकलना, उसका उद्देश्य भी क्या है कि उस मल द्वार को कम से कम जोर लगाना पड़े। अगर किसी व्यक्ति का उद्देश्य उड़ना होता है, एग्जाम्पल ले लें, अगर आप उड़ना चाहते हैं, यदि आप उड़ना चाहते हैं और आप खाना खाते हुए शर्माते नहीं, सुबह भी खाना खा रहे हैं, दोपहर भी खाना खा रहे हैं, जब भी मौका मिलता खाना खा रहे हैं और मोटे हो रहे हैं, आपका उद्देश्य उड़ना है, हाउ इट इज पॉसिबल? आप तो अपने शरीर में फैट जमा कर रहे हैं और साथ ही मल द्वार पर जोर देना पड़ रहा है कि चीज बाहर निकले, वेस्ट बाहर निकले। तो हम अगर इन 9 द्वारों को अपने गोल के डायरेक्शन में केंद्रित कर देंगे तो हम अपने सपने को पूरा कर लेंगे। सिंपल फॉर्मूला। लेकिन इस फॉर्मूले को सिंपल बोलने से काम नहीं चलेगा, हमें उस पर वर्कआउट करना पड़ेगा। किसी भी विचार पे यदि आप वर्कआउट करने को तैयार नहीं है तो वो विचार रहेगा। हरिओम अनमोल वचन की टॉक का विचार यदि वर्कआउट के प्लेटफॉर्म पर एक्टिवेट ना किया गया तो वो विचार रहेगा। इसलिए हम चाहेंगे कि हम भी उस पर वर्कआउट करें और आप भी उस पर वर्कआउट करें।
यदि हम वर्कआउट करेंगे तो उसका लाभ हमें मिलेगा, और अगर आप वर्कआउट करेंगे तो उसका लाभ आपको मिलेगा। तो इसलिए वर्कआउट ऑलवेज क्रिएट ए ह्यूज इंपैक्ट इन आवर लाइफ। वर्कआउट जो है इंपैक्ट डालता है। थैंक यू सो मच। आज की टॉक का जो मोटो था वो एक डिस्कशन के माध्यम से टॉक हुई, और इस डिस्कशन में हमने काफ़ी आपको जानकारी दी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड सपोर्टिंग। हरिओम।